तो नशे में पहला प्रकार था शराब। जिला का रहने वाला हूँ। पुलिस बल के उपस्थित सभी सीनियर छात्रों को भी प्रणाम करता हूँ और अपनी बात को शुरू करता हूँ। मेरे पूर्व में लगेंद्र सर ने बहुत सारी बातें इस विषय में कर दी हैं, उनको दोहराना नहीं चाहूँगा, लेकिन उसके आगे जो कार्यभार सौंपा गया है मुख्य रूप से कि कल जो प्रशिक्षण दिवस का जो प्रथम दिन का जो भी क्रियाकलाप रहे हमारे कि हमने किस समय पर क्या क्या किया, पूरा जो ब्यौरा है हमारा वो मुझे देने का कार्य सौंपा गया था। मैं उसको पूरा करने की कोशिश कर रहा हूँ। सबसे पहले तो यह प्रशिक्षण कार्यक्रम जो NISD के सहयोग से SLCA जो संस्था है उसके द्वारा आयोजित किया गया था। जिला नशा मुक्ति अभियान संगठन बालाघाट की टीम द्वारा हमें ट्रेनिंग दी जा रही है 2 दिवस की। उसमें पहला दिन कल का था। सर्वप्रथम तो 11 बजे हमारे प्रशिक्षण की शुरुआत हुई, जिसमें सर्वप्रथम संगठन के कार्यकर्ता आदरणीय श्री धीरज चौधरी सर द्वारा हमारे लिए नशा मुक्ति अभियान की ट्रेनिंग दे रहे सभी सदस्यों का परिचय करवाया गया था। उसके बाद में साथ ही यहाँ पर मौजूद 36वीं वाहिनी मुख्यालय के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे, जिनमें मुख्य रूप से परम आदरणीय मनोज करबेटी सर जो कि हमारे DC साहब यहाँ के 36 बटालियन थे, एवं श्रीमती किरण अहरवाल मैडम जो कि ADC हैं हमारे बटालियन की उपस्थिति रही, जिनका स्वागत पुष्पगुच्छ सौंपकर SLCA टीम द्वारा किया गया था। प्रशिक्षण में 36वीं वाहिनी का समस्त पुलिस बल भी उपस्थित रहा। उसके बाद कार्यक्रम का उद्घाटन एवं स्वागत पश्चात प्रशिक्षण किट का वितरण हमारे जवानों के बीच में किया गया। उसके बाद SLCA टीम के डायरेक्टर सर परम आदरणीय धनेंद्र सर द्वारा प्रशिक्षण के उद्देश्य से अवगत कराया गया तथा बताया गया कि हमारे देश की सुरक्षा व्यवस्था में पुलिस जवानों, सेना के जवानों की क्या भूमिका है, तथा बताया कि हम स्वयं नशे से मुक्त रहकर देश को भी कैसे इससे मुक्ति दिला सकते हैं। इस बात पर प्रकाश डालते हुए यह भी बताया कि हमारे देश को बाहरी लोगों द्वारा नशे की किस तरह से आदी बनाया जा रहा है तथा देश को बर्बाद किया जा रहा है। इस प्रकार की जरूरी जानकारी से हमें अवगत कराया गया। तत्पश्चात हमारे स्वल्पाहार के रूप में अंगूर एवं तरबूज का वितरण हुआ। उसके बाद श्रीमान राहुल देशमुख सर जी आए, जो टीम के मास्टर ट्रेनर हैं। उनके द्वारा नशा की परिभाषा से लेकर के उसके जो दुष्प्रभाव, लक्षण या नशा कितने प्रकार का होता है उसको प्रोजेक्टर पर चित्रात्मक रूप से समझाया, ताकि हम पहचान सकें कि नशा हमारे आसपास के वातावरण में तो नहीं फैल रहा है, उसे हम किस तरह से रोक सकते हैं, जैसी महत्वपूर्ण जानकारी राहुल सर से हमें प्राप्त हुई थी। तत्पश्चात टी ब्रेक हुआ, जिसमें 4 बिस्किट का वितरण हुआ था। उसके बाद टी ब्रेक के पश्चात हमारे टीम के गवर्नमेंट एडवोकेट परम आदरणीय श्री मदन मोहन द्विवेदी सर ने नशे के संबंध में जो भी कानूनन जानकारी थी, जो लीगल एडवाइस थे, तो नशे के संबंध में जो कानूनन जानकारी थी उस जैसे नशे से उत्पन्न आपराधिक मामले में हम किस तरह सतर्कता बरत सकते हैं, किस तरह निराकरण कर सकते हैं, मामलों को सुलझा सकते हैं। नशे के संबंध में कुछ धाराओं को भी जानकारी दी थी उन्होंने। उनके मतलब शासकीय वकील रहते आगे कई प्रकार के उनके जीवन काल में मामले भी आए थे, जिनको उदाहरण देकर के हम लोग को समझाया गया था कि आप लोग को कैसे सतर्क रहना नशे के। उसके बाद में हमारे बीच में एक वरिष्ठ डॉक्टर MBBS डॉक्टर आदरणीय देवीराम बागे सर जी उपस्थित थे, जिनका मुख्य टॉपिक था समझाने का विड्रॉल सिम्टम्स के बारे में समझाना, कि विड्रॉल सिम्टम्स के बारे में कि हम सभी के बीच में बड़ी मतलब गहराई से समझाया उन्होंने कि निकोटीन विड्रॉल क्या होता है, निकोटीन क्या होता है, इनके लक्षण क्या होते हैं, इनमें क्या अंतर है, इससे हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है, इनसे हम कैसे दूर रह सकते हैं। ये सारी जानकारी हमारे डॉक्टर साहब ने दी थी। डॉक्टर साहब ने ड्रग के बारे में भी कई ऐसी जानकारी दी थी जिनसे हम अनभिज्ञ थे पहले। आगे बताया कि हमें सिगरेट छोड़ने के बाद क्या परिवर्तन शरीर में आते हैं, कैंसर जैसे संबंधी बीमारी भी हमें उसके बारे में बताया, और नशेड़ी का ट्रीटमेंट किस तरह से किया जाता है, डॉक्टर की सलाह के बगैर, किसी भी डॉक्टर की सलाह के हमें स्वयं से कुछ भी इस तरह से मनमर्जी से इलाज नहीं करना, ये भी उनके द्वारा बताया गया, क्योंकि इससे शरीर पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। इस तरह कुछ जवानों के बीच में सवाल भी आए थे, जिनका हमारी टीम के द्वारा, जो टीम हमें ट्रेनिंग दे रही है उस टीम के द्वारा और हमारे डॉक्टर साहब के द्वारा उन सभी महत्वपूर्ण सवालों के बड़े तरीकेबद्ध और महत्वपूर्ण तरीके से उन्होंने प्रशिक्षण टीम ने उनको सवालों को भी सुलझाया था। अंत में आभार प्रकट के पश्चात हम सभी भोजन करने मेज में चले गए। इस तरह से नशा मुक्ति प्रशिक्षण के प्रथम दिवस का समापन होता है। बहुत बहुत धन्यवाद। नंबर 692 है, मैं भिंड का निवासी हूँ। यहाँ पे आए सभी लोगों का मैं स्वागत करता हूँ। मैं नशे के बारे में ज़्यादा जानता तो कुछ नहीं हूँ, लेकिन कल सर की पहली क्लास ली मैंने, तो मुझे पता चला कि नशा कितने प्रकार का होता है। सर के द्वारा मुझे पता चला, पहले तो मैं सिर्फ शराब वगैरह यही नशे जानता था, बाकी फिर सर के द्वारा मुझे पता चला कि कितने प्रकार के नशे होते हैं आजकल। जैसे कि अब तो क्या कहते हैं डॉक्टर उन लोगों की दवाइयाँ भी नशे के तौर पर बच्चे ले रहे हैं। तो ज़्यादा बोलूँगा नहीं है, मुझे बस नशे के बारे में इतना ही पता है और मैं क्लास में कुछ ज़्यादा प्रस्तुत नहीं रहा था, जैसे सर ने सब बताई दिया। उसके अलावा मुझे कुछ ज़्यादा बहुत बहुत
चाहे वो कोई खेल का मामला हो। तो पहली प्राथमिकता ये होती है कि हमारा प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा होना चाहिए। तो जैसे कि जो दमोह वाले जो भाई साहब हैं, जो उन्होंने लिख कर लाया था यहाँ पे, बहुत ही अच्छा था। और इसमें नशेड़ी नहीं बोलना है हमें। जो नशा पीड़ित व्यक्ति है उसको हमको सम्मान देना है, रिस्पेक्ट देना है। उसको या तो हम पेशेंट बोलते हैं, या हम मित्र बोलते हैं, या हम थोड़ा और ज़्यादा है तो ज़्यादा से ज़्यादा नशा पीड़ित व्यक्ति बोलते हैं। नशेड़ी बोलते हैं तो उसका अपमान होता है, उसके स्वाभिमान को ठेस लगता है। और किसी के स्वाभिमान को ठेस पहुँचा के अपन ये काम को नहीं कर सकते। क्योंकि ज़्यादातर लोग नशा क्यों करते हैं, उसका कारण ये है कि यार कल मेरी बारी बेइज्जती हो गई, वहाँ पे क्या सोचा होगा लोगों ने मेरे बारे में, अनाप शनाप बक दिया मैंने, बहुत बुरा लगा, बहुत बेइज्जती हुई मेरी, मैं तो आज उनके सामने जा नहीं सकता। बड़ा डिप्रेशन में आ जाता है, टेंशन में आ जाता है, सोचता है यार एक ब्रेक लगा लेता हूँ, साला मूड खराब हो गया। हाँ, ऐसा होता है कि नहीं बताओ? आप हमारे सबके साथ होता है। कभी कभी हम कुछ ऐसी हरकतें कर जाते हैं कि हंसी के पात्र बन जाते हैं, भारी मानसिक टेंशन हो जाता है, हमको खुद को बुरा लगने लगता है, पश्चाताप होने लगता है। तो ऐसी स्थिति में हम अपने आप को संभालने की कोशिश करते हैं, भूलने की कोशिश करते हैं, उस सदमे से बाहर आने की कोशिश करते हैं। और जो नशा पीड़ित व्यक्ति रहता है वो क्या करता है, सीधे नशा कर लेता है। तो रोज उसके साथ ऐसी घटनाएं घटते रहती, तब वो क्या करता है, एडिक्शन का, नशे का सहारा लेते हैं। मैं आपको एक बात ये बता दूं, सरकार और डॉक्टर एकदम से मना क्यों नहीं करते? बिल्कुल एक चीज हम टोटल बंद कर देंगे। कई बार ऐसी विषम परिस्थितियों में हमारी जान भी बचा लेता है। कई बार ऐसे घटनाएं घट जाती हैं कि आदमी सुसाइड कर लेता है, आत्महत्या कर लेता है। वैसे समय में ये दवा का काम करती है। तो डॉक्टर जो है वो एकदम से बंद करने नहीं बोलेगा कोई, वो बोलेगा अगर बंद कर रहे हो तो इसकी जगह मेडिसिन आपको डॉक्टर की सतत निगरानी में रहना पड़ेगा। क्योंकि विड्रॉल सिम्टम के कारण कुछ भी हो सकता है। विड्रॉल सिम्टम शरीर को नहीं, मानसिक तौर पे भी आते हैं। आपने देखा होगा कि पत्नी के दुख में व्याकुल एक आदमी ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। ऐसा आता है सुनने? पति पत्नी के विवाद के चलते एक आदमी ने अपनी पत्नी की हत्या कर दी। एक शराबी व्यक्ति ने पैसा नहीं देने पे अपने पिता की हत्या कर दी। ये क्या है? ये सब विड्रॉल सिम्टम्स है। अगर उसको नशा नहीं मिलता है तो वो कंट्रोल के बाहर हो जाता है। वो जानता है कि मुझे आजीवन कारावास हो सकता है, मुझे फांसी की सजा मिल सकती है, मुझे जेल जाना पड़ सकता है, वो सब जानता है। उसके बाद में भी अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाता। तो इसलिए क्या है कि इसकी एक थेरेपी बनाई गई है और इसका एक सिस्टम है और उसके माध्यम से नशा मुक्ति केंद्र में ऐसे लोगों का ट्रीटमेंट और इलाज किया जाता है। अगर हम इस प्रकार के कार्यक्रम पुलिस माध्यम से करते हैं, पुलिस विभाग के माध्यम से, तो निश्चित तौर पे अपराध बहुत कम हो जाएंगे। मैं आपको बता रहा हूँ, ज़्यादातर अपराध पारिवारिक विवादों में ज़्यादा होते हैं। पति पत्नी के विवाद ज़्यादा आते हैं, भाई भाई के विवाद ज़्यादा आते हैं। अगर उसमें हम अच्छे से काउंसलिंग करते हैं तो हो सकता है दोबारा ये मामला हमारे पास ना आए। युवाओं में जो बढ़ती हुई चोरी की प्रवृत्ति उसमें हम रोक लगा सकते हैं। अगर अपराध कम होगा तो निश्चित तौर पे हमको आराम और हमको दूसरे काम करने में सुविधाएं होंगी। तो हमने देखा कि कल का जो हमारा निचोड़ था, कल जो हमने समुद्र मंथन किया था, तो उसका अमृत के रूप में हमारे 3 पार्टिसिपेंट ने बहुत अच्छा यहाँ प्रेजेंटेशन दिया। मैं ऐसा चाहूँगा कि आप लोग, अभी एसपी साहब आते हैं तो हमारा प्रतिवेदन आप ही पढ़ेंगे, जो कि दमोह वाले कौन है, आप खड़े हो जाइए। बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन था। उसमें नशेड़ी वाला शब्द हटा करके उसको नशा पीड़ित कर दो, या उसको जो नशा करने वाले मित्र, जी सर, ऐसा लिखो, है ना? कल क्या सर ये शब्द प्रयोग किया गया था हाँ, इसमें सर के द्वारा, तो फिर मैंने उसको वो नहीं ठीक है, वो डॉक्टर साहब ने बोल
दिए होंगे, चूंकि देखो ओके सर। डॉक्टर साहब डॉक्टर हैं, बहुत सारी प्रैक्टिस करते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, है ना। तो हो सकता है कि